वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजी सर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग लास्ट टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रियोन एंड और एक टॉपिक है आपका DDT। यही 3 टॉपिक पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन करिए, अगर प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट में लिखिए। सारे प्रॉब्लम हम NCERT के हों या कंपटीशन के सॉल्व कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा वीडियो है इसलिए पूरा देखिएगा। CH4 मीथेन से हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, शॉर्ट में हम लोग इसको PMS लिखते हैं, यानी प्रिपरेशन मेथड। 2 ही मेथड है, तो ये तो आप पढ़ चुके हो। एक्सेस में Cl2 ले लीजिए, 4Cl2। सनलाइट या HNU लिखते हैं, बात एक ही है। क्लोरीन का सनलाइट से की प्रेजेंस में CH4 मीथेन से अगर रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसके द्वारा? क्लोरीन द्वारा, यानी इसका सब्स्टिट्यूशन होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो 4H है और यहाँ से 4 क्लोरीन ले लीजिए, क्या बन जाएगा? CCl4 एंड 4HCl। तो आपको जो चाहिए था वो मिला। चलिए ठीक है, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या अदर मेथड से कर लेंगे। एक मेथड ये हो गया। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है इसको बनाने के लिए, उसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड CH2। इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे 3Cl2 से AlCl3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में भी कई बार आया है डॉट 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 करके। जैसे मान लीजिए आपको Cl2 लिखा है, ये डॉट 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 लिखा है, Cl2 लिखा है, क्या बनेगा इसमें लिखा है, और फिर एक प्रोडक्ट बना दिया है, तो कंपलसरी CCl4 तो बनेगा ही बनेगा, और आपका बनेगा H2Cl2। बैलेंस कर लीजिए, 6 क्लोरीन इधर, 6 इधर, सल्फर। इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आपसे गलती भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। डॉट डॉट करके यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है। चलिए इसकी प्रॉपर्टी पे डिस्कशन हम लोग करते हैं। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो दोनों चीज़ें आती हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बन टेट्राक्लोराइड का वाटर से या एयर से इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, और वाटर में इनसॉल्युबल है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। अब ये इनफ्लामेबल है, यानी जलता नहीं, न जलाने में सहायक है। जैसे कहीं आग लगी है तो इसका यूज कर सकते हैं। इसे पायरीन नाम से भी जाना जाता है। इतना इसका डेंस फ्यूम बनता है, और वेट अधिक होने से जहाँ आग लगी है वहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए, उस ऑक्सीजन को ये डिस्प्लेस कर देता है, जिससे खुद चारों तरफ घेर लेता है उस कंपाउंड को, और ऑक्सीजन की कमी से आग बुझ जाती है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है इसका। अगर आग बुझाने के साथ साथ वहाँ वाटर भी है तो वाटर वेपर से रिएक्ट करके फॉस्जीन बना लेता है, तो वो फॉस्जीन पॉइजनस होता है। आप इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा दिया है। जिससे फॉस्जीन ना बन पाए, इसलिए वाटर का यूज इससे आग बुझाने में हम लोग नहीं करते हैं। अगर वाटर यूज नहीं करना है तो इसका यूज कर सकते हैं आप, यानी दोनों चीज़ नहीं लेके आग बुझाएंगे, इसको भी ले लें, वाटर भी डालते रहें। तो चलिए प्रॉपर्टी में केमिकली हम देखते हैं। पहले अगर CCl4 ले लिए और H2O, समझ लीजिए हीटिंग, यानी ये वेपर है, वेपर फॉर्म में अगर रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनाएगा? CuCl2, और क्या बनाएगा? 2HCl। तो ये तो आप फॉस्जीन इसको बोलते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, जो एक पॉइजनस गैस है। तो प्रॉपर्टी में ये एक प्रॉपर्टी, अगर हाइड्रोलिसिस कराना है इसका, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं, हीटिंग करे तो वाटर वेपर से रिएक्शन है। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इसका करा दें 4KOH ले करके, तब ये कंप्लीट हाइड्रोलाइज होगा, यानी जो 4Cl है इसके वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? COH OH OH एंड OH। H2O निकल गया, H2O निकल गया, फिर क्या बना? CO2 H2। आप चाहें तो जो KOH है उससे K2CO3 भी बना सकते हैं, किसी किसी बुक में लिखा है। इस तरह की इसकी रिएक्शन CCl4 की हो गई। बहुत छोटा टॉपिक था, CCl4 कंप्लीट हो गया। इसका यूज भी है फ्रियोन बनाने में, जो आगे हम देखेंगे। क्लोरोफॉर्म भी बन जाता है इसका रिडक्शन से, जो क्लोरोफॉर्म में पढ़ा चुके हैं, इसलिए वो रिएक्शन इंक्लूड हमने नहीं किया क्योंकि पीछे पढ़ लिए हैं आप।
अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो क्लोरोफार्म वाला इसके पहले वाला देख लीजिए, आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट मेंबर जो इससे बनता है उसका नाम है फ्रियोन। फ्रियोन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। फ्रियोन का नाम है जैसे 1,2 फ्रियोन, इसका एग्जाम्पल CF2Cl2। अब आप सोच रहे होंगे फ्रियान को इसको कहते हैं क्लोरो फ्लोरोकार्बन। आप सोच रहे होंगे ये नाम 1,2 क्यों लिखा गया है। 1 इसलिए कि कार्बन 1 है, 2 इसलिए कि क्लोरीन 2 है। आप सोचेंगे क्लोरीन 1 हो जाए तो 1,1 हो जाता है। जैसे हम इस कंपाउंड को लिखें CF3Cl तो 1,1 हो जाए, फ्रियान 1,1 हो जाएगा। लेकिन आपके कोर्स में 1,2 है इसीलिए उसकी हम डिस्कशन कराते हैं, नाम इसी तरह लिखा जाता है। बनता कैसे है फ्रियोन, चलिए प्रिपरेशन मेथड पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, CCl4 लीजिए, इसी से बनता है। 2HF लीजिए और SbCl5 ले लीजिए। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड इसका नाम है। पेंटाक्लोराइड कैटलिस्ट है। इससे जब रिएक्शन होगा तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 क्लोरीन रहेगा, 2 फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, N2HCl बन जाएगा। यही फ्रियान है, इसको फ्रियान 1,2 बोल सकते हैं, जो आपका हेडिंग है। एक ही मेथड है, और भी मेथड है पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है आपका फ्रियान का, इसी को याद रखना है आपको। फ्रियान होता क्या है, इसकी केमिकली इनर्ट होता है इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है नहीं। और फिजिकली अगर इसको देखा जाए फ्रियान को, इसको कहते हैं ये जैसे रेफ्रिजरेटर कूलिंग सब्सटेंस में, रेफ्रिजरेटर हुआ, AC हुआ, इस टाइप के सब्सटेंस में, कोल्ड स्टोर हुआ, उसमें फ्रियान का यूज होता है। फ्रियान का ऐसे हमारे लिए नॉन पॉल्यूटेंट गैस है, इसके एटमॉस्फेयर में हम रह सकते हैं, बट ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। तो अगर इसकी रिएक्शन हम देखना ही चाहें तो चलिए देखते हैं कैसे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। CCl2F2 हमने लिया, अगर इसे सनलाइट मिल गई तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा, CClF2 अलग हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल है, चेन इनिशिएशन यहीं से चेन स्टार्ट होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या कहेंगे, चेन इनिशिएशन। अब ये क्लोरीन जो हो फ्री रेडिकल है, ये ओजोन से रिएक्ट कर लेता है। जब ओजोन से रिएक्ट करेगा, ओजोन का आप बॉन्ड जानते ही कुछ ऐसे है, तो एक ऑक्सीजन ब्रेक हो जाता है तो ClO बन गया और O2 फ्री हो गया। फिर कभी कभी क्या होता है, अगर नेसेंट ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, फ्री रेडिकल वाला एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये ClO से फर्दर रिएक्ट करता है, O2 बन जाता है और Cl फिर फ्री हो जाता है। इस तरह से चेन रुकती नहीं, इसलिए इसको कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ये स्टेप आपका चेन प्रोपोगेशन स्टेप कहलाता है, लगातार चलता रहता है। ये था फ्रियोन, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ओजोन लेयर हमारी अल्ट्रावायलेट रेस से रक्षा करती है। अगर ओजोन लेयर में छेद हो गया तो हमें कैंसर हो जाएगा, इसलिए हम लोग फ्रियान का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। चलिए ये भी टॉपिक हुआ, छोटा सा था। लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है DDT। DDT इसको क्या कहते हैं, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, इसको DDT बोलते हैं। IUPAC नाम भी अभी हम लोग देख लेंगे। चलिए DDT बनाते कैसे हैं, क्लोरल से CCl3CHO, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, क्लोरोबेंजीन से। किससे कराते हैं, क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन पीछे आप यही चैप्टर ही चल रहा है तो। और कंसनट्रेटेड H2SO4 आप ले लीजिए, CONC मीन्स कंसनट्रेटेड H2SO4, क्या निकलेगा, वाटर। बनेगा क्या, CCl3CH
क्लोरीन, अब देखिए DDT है, शॉर्ट में तो DDT बोलते हैं, पूरा नाम अब देख लीजिए। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 पे ये फेनिल लगा हुआ है तो काउंटिंग इसकी भी कर लिए 1 2 3 4। पैरा पे लगा या तो पैरा कह दें या 4 क्लोरो करें, 2 सेम टाइप का चेन है इसलिए 20 लगेगा, तो हम बोलेंगे 2, 20 4 क्लोरो फेनिल, इसका हो गया। 20 बोल दिए तो दोनों के लिए हो गया। 111 ट्राइक्लोरो इथेन, ये आपका IUPAC नाम हो गया इसका। अब ये DDT है, DDT भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मच्छर, मक्खी, इंसेक्ट्स या और भी बहुत से इंसेक्ट होते हैं जो नुकसान करते हैं, उनके लिए तो ये अच्छा है, लेकिन हमारे लिए ये इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये नष्ट नहीं होता, अधिक दिन तक पड़ा रहता है। प्लांट भी इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके वजह से इसका यूज कम होता है। प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्लांट के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाएगा, हमारे लिए नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए DDT का यूज अब कम से कम किया जाता है। तो ये था हमारा हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन, कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो डालेंगे, हो सकता है वो फर्स्ट पेपर का भी हो या सेकंड पेपर में हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और लगातार आप वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।